Hey everyone, welcome back. So in this video, we are going to talk about if statements in C. Okay, so before moving forward, let us first see what are control statements. Control statements क्या होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली स्पेसिफाई करती है हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है. ओके, दे स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल. मतलब कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किस ऑर्डर में हमारे जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगे. ओके, सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी क्या करती हैं? वो स्पेसिफाई करती हैं फ्लो जो भी होगा हमारे प्रोग्राम कंट्रोल में. ओके, Now, these control statements are classified into three types. First, selection or branching statements, then iterative statements, and then jump statements. Selection statements में हमारी if statement, if else statement, if else if और switch statements होती है. Then comes iterative statements. इनको हम लोग loops भी बोलते हैं. इसमें हमारे while loop, do while loop और for loops होते हैं. Then comes jump statements. Jump statements मतलब कि हमें अगर अपने प्रोग्राम का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जंप स्टेटमेंट्स यूज करेंगे. इसमें क्या होता है? हमारी ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू. इन सभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में. ओके, व्हाट आर इफ स्टेटमेंट्स? इफ स्टेटमेंट हमारी क्या करेगी? वो हमारे एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस के अंदर लेगी. इट टेक्स एन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस. ओके, और अगर हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो ट्रू हो जाएगी, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो फिर जो स्टेटमेंट्स होगी इफ के इनसाइड वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और एल्स जो हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगे. So how if statement works? If statements evaluates the text expression inside the parenthesis. If statements evaluate करती है हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन को जो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर होती है. अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो जो स्टेटमेंट्स होगी हमारे इफ के इनसाइड वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और एल्स जो भी हमारी टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर जो स्टेटमेंट्स होगी इफ के इनसाइड वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. Now let us see this flow chart. Here, test expression, if it is true, then the body of if will get executed, or else if the test expression is false, then these statements are skipped. Okay. Now let us talk about the syntax of if statements. If पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन होगी वो दैट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है. ओके, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. Now let us see one example program to understand if statements more clearly. So here there is a program to display a number if it is negative. Okay, first hash include stdio.h header file int main, then int number, then printf enter an integer. Now we will enter a integer %d comma ampersand number. नेगेटिव नंबर की क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा जो नंबर होगा वो लेस देन 0 होगा तो नंबर हमारा नेगेटिव होगा, और एल्स अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो नंबर पॉजिटिव होगा. क्लियर? इफ नंबर इज लेस देन 0, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे नंबर एंटर करवाया -1. इफ -1 is less than 0, -1 is less than 0, yes, the condition is true. Then printf you entered -1. तो हमारे आउटपुट में क्या होता? You entered -1. The if statement is easy. अगर हम लोग -1 की जगह 5 इनपुट करवाते, is 5 less than 0? No, the condition is false. Then जो हमारी if का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होता और क्या प्रिंट होता? सिर्फ the if statement is easy.
So thank you so much for watching this video, and if you are new to Geek Wizard, please like, share and subscribe.